संभल समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के 17 फरवरी को बांग्लादेश दौरे, संभल पर आधारित फिल्म को लेकर विवादित बयान, वंदे मातरम के मुद्दे, धार्मिक मामलों और आगामी चुनावों को लेकर प्रतिक्रिया दी। विदेश नीति पर क्या बोले? स्पीकर ओम बिरला के बांग्लादेश दौरे को लेकर सांसद बर्ग ने कहा कि ये विदेश नीति का विषय है, इसलिए इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत की विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे अधिक से अधिक देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित हों। उन्होंने कहा कि पहले बांग्लादेश द्वारा भारत के प्रति सख्त रुख अपनाने की खबरें आई थीं, जो विदेश नीति में कहीं न कहीं कमी की ओर इशारा करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी नीति होनी चाहिए जिससे जरूरत पड़ने पर अन्य देश भारत के साथ खड़े हों और इससे देश के युवाओं को रोजगार व विकास के अवसर मिले। संभल पर फिल्म को लेकर विवाद। संभल को लेकर फिल्म निर्माता अमित जानी के कथित विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बर्क ने कहा कि ऐसे लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग नफरत फैलाकर संभल की छवि खराब करना चाहते हैं ताकि अपनी फिल्म को प्रचार मिल सके। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि माहौल खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बर्क ने कहा कि संभल के लोग शांति और विकास चाहते हैं और किसी भी कीमत पर कानून के दायरे में रहकर शहर की फिजा खराब नहीं होने दी जाएगी। वंदे मातरम और केंद्र सरकार पर निशाना। वंदे मातरम के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि राष्ट्रगान का हर नागरिक सम्मान करता है और वे स्वयं भी करते हैं। देशभक्ति दिखावे की चीज नहीं है और बार बार इसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता जिसके कोई वजूद हैसियत भी नहीं हो, क्योंकि हम भी उसी से के खिलाफ कोई बात कहना चाहते हैं जिनका कि मैं कोई घमंड तकब्बुर नहीं करा, जिसका कि कोई हैसियत अपना होती है। ये वो लोग हैं जिनको कि समाज नकार चुका है और चंद पैसों के लालच में इस प्रकार की बात करते हैं। जब फ़िल्म का एक पोस्टर जारी किया गया था, उस समय मैंने इसलिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं इनके मकसद को कामयाब नहीं करना चाहता। इनका मकसद था कि नफ़रत को फैला करके संभल की जो गलत जो इमेज है वो ज़ाहिर कर के शासन के, सरकार के अच्छे बने और फ़िल्म को हिट करा करके पैसे कमाएँ। तो इस प्रकार के लोगों का जो इस प्रकार की टिप्पणी करी है, मैं तो कहूँगा ये 2 कौड़ी के लोग हैं। इन लोगों को आप लोग भी वज़न नहीं दें। इनका कोई हैसियत वजूद नहीं है और इस प्रकार की टिप्पणी करना न सिर्फ़ एक निजी व्यक्ति मेरे खिलाफ सिर्फ़ ये टिप्पणी है, बल्कि जो लोकतांत्रिक संस्था हैं उनके पर भी एक अपमान है, क्योंकि हर चीज़ की गरिमा होती है। आज हम भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हैं, तो हम इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि किसके खिलाफ क्या अल्फ़ाज़ बोलना चाहिए, क्या नहीं। लेकिन जो इस प्रकार की अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल कर रहा है और जो संभल के लोग चाहते हैं कि शांति व्यवस्था कायम रहे और यहाँ पर लोगों को अपनी अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जी सके और विकास हो। लेकिन जो लोग इस प्रकार की घटिया सोच वाले संभल की इमेज खराब करने के लिए, या उन्होंने देखा पोस्टर पे कोई मेरा बयान नहीं आया तो उस प्रकार की वो कर दी। तो पहले तो उसमें पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी जो माहौल खराब कर रहे हैं। मुझे अफ़सोस है कि सरकार क्यों सो रही है अभी तक? क्यों पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो इस नीच हरकत पे, इतनी घटिया हरकत पे उतर आया है, जो बाहर का रहने वाला है, शायद जहाँ का रहने वाला वो इंसान है, वहीं उसको लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन इस प्रकार की नफ़रत का एक पैगाम दे करके जो अपने आप को मशहूर करना चाहता है और सिर्फ़ यही चीज़ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करे, जो हमारे संभल की फ़िज़ा का गलत इमेज दिखा करके या नफ़रती भाषण दे करके हमारे माहौल को खराब करना चाहता है। और हम ऐसे व्यक्ति से वो होशियार रहे, हम कभी कानून के दायरे में रह करके ऐसे इन घटिया लोगों की दाल को यहाँ पर नहीं गलने देने के। और मैं सिर्फ खुद ही नहीं कह रहा, मैं अपने सारे समाज वर्ग के लोगों की बात कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन लोगों का जहाँ समाज ने बहिष्कार कर रखा है, आने वाले समय के अंदर, पहले भी आपने देखा होगा, पहले भी इनकी जो मूवी थी उसका बहिष्कार हुआ, आने वाले समय में ये आगे कानूनी दायरे में रह करके आगे कामयाब नहीं हो पाएंगे। आज मैच खेला जा रहा है और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारत जीते। लेकिन जहाँ तक भारत पाकिस्तान के मैच की बात है, ये बात मैंने पहले भी कही थी जिस समय युद्ध चल रहा था हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में, हमारे मुल्क में। हमने तब भी कहा था कि जिस वक्त पाकिस्तान से विरोध है, जो युद्ध है, तो किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, चाहे कि वो खेल के ही रूप में क्यों नहीं हो। लेकिन आज हो रहा है, अलग बात है। हम यही कहेंगे कि हमारा देश पहले भी जीता और उम्मीद है कि आगे भी जीते। तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, जब समय आएगा ज़रूर आपको माकूल जवाब दूंगा। फिलहाल जो निजी टिप्पणी है
उससे मुझे मतभेद है, ना किसी व्यक्ति के खिलाफ। मैं फिर से वो कहूँगा, जहाँ ये मेरे खिलाफ है, उसके साथ साथ जो लोकतांत्रिक संस्था है, मैं जब देश की पंचायत का सदस्य हूँ, उनके खिलाफ ऐसी प्रकार का भाषा का इस्तेमाल करना ये दर्शाता है कि इन्होंने अपने परिवार से क्या सीख हासिल करी है, क्या इनका बैकग्राउंड रहा है। और मैं फिर से कहूँगा कि पुलिस प्रशासन वाकई में अगर संभल के अंदर वो चाहते हैं विकास हो, सरकार चाहती है सुकून रहे, तो उस चीज़ को बरकरार रखते हुए ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसा व्यक्ति बाहर नहीं होना चाहिए। ऐसे इंसान को, बल्कि इंसान कहलाने लायक भी मैं समझता हूँ वो आदमी नहीं है, उसको जेल में डालना चाहिए। अगर नहीं ऐसा व्यक्ति बाहर रहेगा तो यकीनन माहौल खराब करने के लिए इस टाइप के अनाप शनाप बातें करता रहेगा। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।